संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग पूर्व के वक्ताओं से अध्यात्म की अच्छी अच्छी बातों को सुन रहे थे। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, यदि आप लोग मेरी रचित पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो इस ज्ञान को भूल जाएंगे। उदाहरण में कहते थे हमारे गुरु महाराज, पहले जो विद्यालय में पढ़ाई होती थी तो सप्ताह में एक दिन होता था, शनिवार का दिन। शनिवार के दिन पढ़ी हुई बातों को फिर से दोहराई जाती थी। उससे जो पढ़ी हुई बातें होती थी वो तरोताज़ा हो जाती थी। तो जैसे प्रत्येक शनिवार को पढ़ी हुई बातों को दोहराते हैं तो पुनः याद हो जाती है, इसी तरह से बारंबार पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। हम लोग घर में रहते हैं, प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं, सफाई होती है। अगर झाड़ू नहीं लगाएंगे तो गंदगी फैलेगी, सफाई नहीं होगी। ये दोहराना बहुत ज़रूरी है। भागवत आप पढ़ेंगे, भागवत में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। हे योगियों के परम गुरु, अथ पृच्छामि त्वाम योगिनां परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे पूछता हूँ, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है। तो वहाँ सुखदेव जी ने मनुष्य का 3 कर्तव्य बताया है। आप पढ़ेंगे भागवत का 2 स्कंध, वहाँ आता है। सुखदेव जी कहते, राजन श्रोतव्य कर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम। ये 3 काम है। श्रोतव्य मतलब सुनना। जो आध्यात्मिक मनुष्य है, इनको पहले सुनना चाहिए। किससे सुनना चाहिए? तो गुरुजनों से सुनना चाहिए। तो पहला काम है गुरुजनों की बात को सुने, गुरु के ज्ञान को धारण करे। और दूसरा काम कहते हैं कृतितव्यश्च। जो ज्ञान को सुने हैं फिर उसको सुनावे। पहले तो खुद सुने और सुन करके उसको याद रखे, खुद उसको समझे। और दूसरा काम ये है कि उस ज्ञान को सुनावे, दूसरे को भी सुनावे। ये कर्तव्य है। गुरु के ज्ञान को पहले सुने
गुरु के ज्ञान को पहले धारण करे और फिर उस ज्ञान को दूसरों को सुनावे। ये दूसरा काम है। हमने देखा है इस छोटे से जीवन में जो संत मत का पहले का जो माहौल था, संत मत का सत्संग जो पहले होता था, संत मत के सत्संग में जो एक रस होता था, सत्संग में जो एक पवित्र वातावरण बनता था, वो अद्भुत था। लेकिन अब वो नहीं रहा। कारण क्या हुआ? जो संत मत के ज्ञानी महापुरुष थे, जिनके पास संत मत का प्योर ज्ञान था, ज्ञान भी था और आचरण भी था, वे महापुरुष धीरे धीरे संसार से महाप्रयाण कर गए। और जब वे महापुरुष रहते थे तो उस समय नए नए साधु भी बहुत होते थे। साधु होते थे और वे साधु सेवा भी करते थे, स्वाध्याय भी करते थे और आगे बढ़ने का प्रयास भी करते थे। लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुषों के जाने के बाद जो उसके बाद के बहुत साधु हुए, आप लोग खुद जानते हैं, तब भी हम कहते हैं, बहुत तो ऐसे हुए जो साधु बन के कपड़ा पहन के पुनः शादी कर ली और शादी कर लिए। अब कुछ को शादी करा दिया गया, इससे साधुओं की संख्या घटी। उसके बाद भी जो कुछ साधु बचे अपने यहाँ, तो इधर देखा कि गृहस्थ लोग हमारा सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि वो अध्ययन नहीं था। जितना अध्ययन रहे और दूसरों को सुना सके, कम पढ़े लिखे साधु थे, उतना स्वाध्याय नहीं था, उतना अध्ययन नहीं था, तो जिस तरह से सुनाना चाहिए उस तरह से सुना नहीं पाते थे, तो सत्संगी लोग उतना सम्मान नहीं करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि जब वो अस्वस्थ होते थे, उनके उपचार के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होते थे। कभी काल उसके वस्त्र फट जाते थे, उनको जल्दी वस्त्र भी नहीं मिलता था। और जिनके आश्रय भी लोग रहते थे, वो तो संसार में रहे नहीं। तो बहुत से साधु, सैकड़ों साधु झारखंड और बिहार छोड़ करके चले गए हरिद्वार, ऋषिकेश। अभी भी आप उधर जाएंगे, संत मत के साधुओं का झुंड मिलेगा आपको। पंजाब में गरीब दासी आश्रम में जा कर के देखेंगे, अधिकतर संत मत के साधु उनके ग्रंथों का पाठ करते हैं। मेरे साथ कई साधु ऐसे रहे, साथ में रहे और थोड़े दिन के बाद साथ छोड़ दिए। हम कितना कहते रहे कि साथ में रहते, थोड़ा पढ़िए लिखिए, संतवाणी का अध्ययन करिए, कुछ श्लोक याद करिए, लेकिन नहीं करते थे। बाद में मेरा साथ छोड़ करके चले गए उधर ही, और उधर जा कर के 5,000 रुपये महीना देता है वहाँ। बस 5,000 रुपये महीना लेता है, वहाँ खाते हैं और उनके ग्रंथ का 24 घंटा में 8 घंटा पाठ करते हैं। अब 5,000 रुपये महीना मिलता है, कपड़ा अलग से मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा आमदनी भी हो जाती है। उधर चले गए। अब उधर जाने का फल ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि ध्यान का समय होता है, पर ध्यान के समय पाठ करना पड़ता है। स्तुति विनती का समय होता है, पर स्तुति विनती के समय भी पाठ करना पड़ता है। तो धीरे धीरे सब छूट जाता है। कई साधु ऐसे हुए जो उनका पाठ करते करते संत मत को छोड़ करके उधर ही चले गए। ऐसे भी बहुत साधु हुए। एक साधु और मेरे साथ ही रहता था, मेरे साथ हरिद्वार गया, वहाँ हम रहे। फिर वहाँ से कहीं हमको जाना था, चले गए उधर। अब वो इधर मेरे पीछे में किसी दूसरे के आश्रम में जा कर के रहने लगे। जब उसको हम पूछे क्या हुआ जी, कहा कि हाँ बाबा, थोड़े दिन तक लघु कौमुदी पढ़ लेते हैं
और तब फिर से हम आ जाएंगे। बोले ठीक है पढ़ो। पढ़ने लगा। फिर वहाँ कुछ दिन के बाद जब हम गए तो उनके कमरा में गए, जिस आश्रम में रहते थे उसके कमरा में हम गए, तो कहीं गुरु महाराज का चित्र हम नहीं देखे। ना कहीं गुरु महाराज जी का चित्र देखे, ना कहीं पदावली देखे, ना सत्संग योग देखे, न रामचरितमानस सार सटीक देखे, मतलब संतमत की कोई पुस्तक नहीं देखे, न तो गुरु महाराज जी का चित्र ही देखे। तो उनको हम पूछे आप ध्यान नहीं करते हैं? कहा कि समय नहीं मिलता है बाबा। हाँ, स्तुति विनती, कहा कि पढ़ना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। तो उनको मैंने थोड़ा डांटा भी कि आपको गुरु महाराज के ज्ञान पर गौरव नहीं है, आप संतमत के साधु हैं, आपको संतमत की महिमा का पता होना चाहिए। अरे ये सब ज्ञान तो कबीर साहब पढ़े लिखे कितना थे, देखिए अब कितना ज्ञान उनके पास हुआ। माता सबरी कितनी पढ़ी लिखी थी, पर कितना ज्ञान उनके पास था। ये तो संतमत का ज्ञान ऐसा है, साधन भजन करिए, दिव्य ज्ञान प्रकट होगा भीतर से। कहाँ प्रयास करेंगे। हाँ, वहाँ से इधर आए और थोड़े दिन के बाद, 1-2 महीना के बाद पता चला जिस आश्रम में वो रहते थे उसी आश्रम के महात्मा को, जो वहाँ के महंत थे, उनसे वो दीक्षा ले लिए। उनसे दीक्षा लेकर के, युवक था ये, और वो उनको भी लगा कि शिष्य मेरा कोई है नहीं, इतनी संपत्ति है, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो फिर उनका वो शिष्य बन गए और वहाँ का उनको महंत बना दिया, घोषित कर दिया। निकला था मोबाइल सब में, हमको लोग दिखाता था कि देखिए बाबा आप ही का ये है शिष्य, ना आपके साथ में रहता था। तो हमने देखा, फिर और कई महात्मा को देखे, पढ़ने के लिए वहाँ गए, तो पढ़ते पढ़ते पढ़ लिए बहुत। अब बहुत पढ़ लिए तो जो पढ़े तो फिर वो भीतर तो पचेगा नहीं। जो पढ़े हैं व्याकरण की बात तो भीतर पचेगा नहीं। मन होता है कि जो हम पढ़े ये दूसरों को पढ़ावे। तो बहुत ऐसे महात्मा देखे जो व्याकरण पढ़ लिए संस्कृत का, अब पढ़ाना है तो दूसरे मत में पढ़ाने के लिए चले गए, दूसरे मत में पढ़ाने के लिए चले गए। और वहाँ जो गए पढ़ाने के लिए, तो फिर वहाँ पढ़ाते पढ़ाते खुद भी उसी का हो गए। और एक को तो हमने यहाँ तक देखा अभी है, एक को देखा कि पढ़ लिए, संतमत में रह कर के पढ़े, संतमत के लोगों से खर्च ले कर के पढ़े। अब पढ़ कर के जब संस्कृत से आचार्य कर लिए, अब उनके पास ज्ञान हो गया, तो दूसरे मत के महात्मा ने उसको प्रलोभन दिया, अगर तुम मेरा शिष्य बन जाओ तो हम तुमको मंडलेश्वर बना देंगे। कहा ठीक है बन जाएंगे। कहा ऐसे नहीं बनेंगे, आधार कार्ड बदलना होगा, पैन कार्ड बदलना होगा, अब गुरु का जो नाम दिए हो ना, गुरु महाराज जी का नाम का, वो सब नाम काट करके मेरा नाम देना होगा। और वो सहर्ष स्वीकार कर लिया, गुरु महाराज जी का नाम काट करके हटा करके और फिर उनका नाम दिया और वो महामंडलेश्वर बन गए। अब एकदम त्रिपुंड तिलक लगाते हैं, मोटी मोटी माला पहनते हैं, आगे पीछे सैकड़ों लोग लगे रहते हैं, और वो मंडलेश्वर बन गए। और संतमत की क्षति हुई, संतमत से लेकर के पढ़े लिखे समझे अयोग्य हो गए, तो फिर वो दूसरी जगह चले गए। इस तरह से हमने देखा कि संतमत किस तरह से पतन की तरफ जा रहा है। और जो हम लोग सत्संगी अभी हैं, किसी को आपस में मेल प्रेम बहुत कम है, एक दूसरे का टांग खींचने में लगे हुए, एक दूसरे की कमी निकालने में लगे हुए। किस तरह से इनको हम पछाड़ें, किस तरह से उनको पछाड़ें। ये गांव घर से लेकर के सोशल मीडिया तक फैला हुआ है। आप देखिए मोबाइल में क्या क्या निकलता है। जो महापुरुष अभी नहीं है, संतमत के महापुरुष, उनके ऊपर कीचड़ अब उछाला जा रहा है। ये कितनी भयंकर ईर्ष्या द्वेष का रोग है। 21 और हम जा रहे हैं। गुरु महाराज जी ने कितनी मेहनत से, हमारे गुरु महाराज जी ने कहा मैंने कभी भरपेट भोजन नहीं किया, कितना। और अंतिम आप जानते, केवल मूंग का पानी लेकर के रहते थे। कितनी तपस्या थी इनकी,
अब कितनी बड़ी देन है, लेकिन हम लोग उसको खिलौना समझ लिए। साधु तब खोजने से नहीं मिलता है। अब इस ज्ञान का क्या होगा? अभी जो साधु बनते हैं वो सीधा हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ जाते हैं और वहाँ जा कर के पढ़ने लगते हैं, किसी दूसरे महात्मा के पास पढ़ते हैं, और जो महात्मा उनको पढ़ाते हैं उससे पढ़ते पढ़ते उसी महात्मा के ज्ञान को धारण कर लेते हैं और संत मत को छोड़ देते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में पढ़े हुए महात्माओं में से बस 1-2 महात्मा ही है जो संत मत को अब तक प्रचार कर रहा है। स्वामी व्यासानंद जी महाराज हैं, स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं, एक शंभू चेतन जी महाराज हैं। ये लोग उधर पढ़ करके भी संत मत के बन करके रहे, नहीं तो प्रायः महात्मा भस गए, सब दूसरे मत में चले गए, कितने गृहस्थ बन गए। ये स्थिति, ये दुर्दशा हो रही है। इसीलिए ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखना है। और हम कहते हैं जो विषय का पाठ हो, अल्लड़ बल्लड़ बकने की तो बहुत बात है, दिन भर बकते रहेंगे, ख़त्म होने वाला नहीं है। हम एक जगह गए सत्संग में, तो वहाँ दोपहर का हम भोजन कर रहे थे। राजपूत की पूरी बस्ती थी, बड़ा हर तरह से धन धान्य से संपन्न बुद्धिजीवी वर्ग के लोग वहाँ, राजपूत लोग तो रहते ही हैं प्राय। लेकिन एक भी ऐसा घर न जिस घर में कि शाकाहारी लोग हो, प्राय सब मांसाहारी लोग, खाने पीने वाले लोग। और खैनी बीड़ी की तो बात मत पूछिए। और उस गांव में जागो महादेव एक मत चला है, उसका पूरा गांव में घर घर उसका अनुयायी, सब उनका सदस्य। तो हम वहाँ गए तो हम तो ये सब तो अपनी बात तो हम बोलेंगे कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, खैनी बीड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब को तो छूना भी नहीं चाहिए, ये संत ज्ञान ये नहीं है, ये सब तो कहेंगे ही। ये सब जो बात बोले, हॉर्न लगा था चारों तरफ, पूरे गांव में आवाज़ जा रही थी, सुना लोग। तो उसमें शिव चर्चा, वही जागो महादेव जो होता था, तो उठ के बकता लोग। दोपहर का समय था, हम भोजन कर रहे थे, तो एक उधर से खैनी लेकर के ऐसे हमको दिखा के गुस्सा देते ऐसे, हम खा रहे हैं दोपहर में, हमको ऐसे दिखा करके वहीं से कहा था प्रणाम बाबा। तो हम भी बोले प्रणाम। अब देख रहा है जब खा रहे थे हम, उस समय तक कम से कम नहीं आना चाहिए, लेकिन जानबूझ करके वो आ गया, सामने खड़ा हो गया, खैनी लटा रहा है। हम समझ लिए कि बीमारी कुछ और है। अब फिर वो कहता है कि बाबा आप कितना घंटा प्रवचन करते हैं? तो हम बोले कितना घंटा करेंगे, कभी 1 घंटा करते हैं, कभी 1.5 घंटा भी, और कभी 2 घंटा भी कर लेते हैं, और कभी जो भागवत उगवत करते हैं तो 3-3 घंटा भी करते हैं। का 3 घंटा बस, मैक्सिमम 3 घंटा? बोले हाँ। तब वो कहता है कि हम जब माइक पकड़ते हैं ना बाबा, तो एक बार में 5 घंटा से पहले नहीं रुकते, 5 घंटा पूरा करके तब छोड़ते हैं। हम बोले तो बहुत अच्छी बात है, आप बड़े ज्ञानी हैं। कहा कैसा लग रहे हैं आपको? बोला हाँ लग भी रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, खैनी भी लटा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आप। फिर उनको मैंने पूछा आप गीता पढ़ते हैं? गीता पढ़े हैं? कहा नहीं, गीता क्यों पढ़ेंगे, गीता हम क्यों पढ़ेंगे, हम क्षत्रिय हैं, और गीता कृष्ण यदुवंशी उसका हम पढ़ेंगे, हाँ गीता नहीं पढ़ते। तो हमने कहा कि रामायण तो पढ़े होंगे, रामायण तो पढ़ते होंगे? अगर ना रामायण भी नहीं पढ़ते, गीता भी नहीं पढ़ते हैं और रामायण भी नहीं पढ़ते हैं। कहा कि ना, तो उपनिषद सब? कहा कि ना उपनिषद भी नहीं पढ़ते। तो कौन पुस्तक आप पढ़ते हैं? तो कहा हम कोई पुस्तक नहीं पढ़ते।
हमने कहा आप गीता नहीं पढ़ते हैं, रामायण नहीं पढ़ते हैं, उपनिषद नहीं पढ़ते हैं, तो फिर आप 8 घंटा बोलते हैं क्या? ये खैनी की बात बोलते होइएगा। 5 घंटा जो आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक खैनी बीड़ी की बात बोलते होइएगा। वो थोड़ा लजा गया। अरे बोलिएगा तब न, जब अध्ययन होगा तब न बोलिएगा। अकबक बकने का तो दिन भर बकते रहिए, उसका क्या है? कहने का भाव मेरा है कि हम थोड़े सा ही बोलें। गुरु महाराज जी की हिदायत रहती थी, हम थोड़े सा बोलें और जो विषय पाठ हो, जितने ही हम जानते हैं, हमको जय जयकार नहीं करवाना है, न तो जय जयकार करवाना है, न तो वाहवाही लुटनी है। गुरु महाराज खुश हो, बस इतना करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए और हमारा अध्ययन सही हो, इसके लिए। जो विषय का पाठ हो उस पर थोड़ी ही देर, जितने बोल सके, और उस पर बोलने के लिए संतवाणी का संपुट होना चाहिए, उस पर बोलने के लिए कुछ श्लोक होना चाहिए। और अश्लोक कहीं खोजना तो पड़ेगा नहीं, संतवाणी हमको कहीं खोजनी तो पड़ेगी नहीं। इतना हमारे गुरु महाराज जी दे करके गए हैं, अगर उतना कोई याद कर ले तो वो दिग्विजयी हो जाएंगे, विश्व विजयी हो जाएंगे। इतने कोई याद करे। सत्संग जो ग्रंथ है गुरु महाराज जी का, उसमें श्लोक है प्रथम भाग में, वेद मंत्र है 4, 52 संतों की वाणियाँ हैं। लेकिन ये सब लोग नहीं पढ़ते। अब कौन कौन दार्शनिक की बात गुरु महाराज जी नहीं करते थे। दार्शनिकों की बात को अमृत नहीं कहा गया है। अमृत है संतों का ज्ञान, अमृत है भगवंतों का ज्ञान। संत वचन व सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी। लेकिन आप दार्शनिकों की बात को सुन करके, अब पढ़ करके बड़े प्रसन्न होते हैं। हम दार्शनिकों की बात को गलत नहीं कहते हैं, लेकिन दार्शनिकों की सब बात सही नहीं होती है। पर जो संतवाणी है वो तीनों काल में सत्य होती है, वो अकाट्य होती है। राम की बात कभी नहीं कटेगी, कृष्ण की बात कभी नहीं कटेगी, कबीर नानक बुद्ध की बात कभी नहीं कटेगी। वो अकाट्य है। रवि के तेज घटे नहीं, जौ घन जुरे घमंड, और संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संतों का वचन पलट नहीं सकता। बोलिए प्रेम से। पलटो संत जो कही गए, वही बात है ठीक। अब वचन संत के ना टले, जो गारी की लिख। तो ये संत का ज्ञान, इसका अध्ययन करना चाहिए। कबीर साहब की वाणी, गुरु नानक साहब की वाणी, सूरदास जी की वाणी, तुलसीदास जी की वाणी, इन संतों की वाणी का अध्ययन, उनको याद करना है। संकल्प कर लीजिए सब सत्संगी के रोज़ हमको एक श्लोक याद करना है, या संकल्प कर लीजिए सत्संग योग से एक श्लोक हमको रोज़ याद करना है, एक संतवाणी रोज़ याद करना है। हम लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आप लोग तो मास्टर थे। कितने बच्चे को पढ़ा करके क्या क्या बना दिए हैं। जब ओम बाबू हमारे इतने प्रवचन कर सकते हैं, विनोद बाबू कर सकते हैं, तो रघुनाथ बाबू क्यों नहीं कर सकते हैं? अरुण बाबू क्यों नहीं कर सकते हैं? मणिकांत बाबू क्यों नहीं कर सकते हैं? ये गौशाला का न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए कुछ। और देखते हैं वो है ठाकुर अनुकूल चंद्र में जाकर के देखिए, सब गृहस्थ प्रचारक होते हैं, उनका क्षेत्र बंधा हुआ होता है, सब जाते अपने क्षेत्रों में प्रचार करते हैं। ठाकुर अनुकूल चंद्र में एक भी साधु नहीं मिलेंगे आपको, सब गृहस्थ होते हैं। राधा स्वामी में देखिए, उसमें देखिए पंजाब के कितने मत संप्रदाय, उसमें जाके देखिए साधु कहाँ। इधर साधुओं का झुंड खड़ा हुआ हमारे यहाँ अपने संत मत में झुंड हुआ, लेकिन अब उसी तरह से सब पतन की तरफ जा रहे हैं। और जो कुछ बच्चे हैं उसको नोचने में लोग लगे हुए हैं, वो भी उब करके भाग रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, हरिद्वार, ऋषिकेश जा रहे हैं, दूसरे मत को अपना रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप उनको गाली देते हैं, आप उनका अपमान करते हैं।
आप उनको प्रेम प्यार नहीं देते हैं। आपको विद्या बुद्धि बहुत है, आप उसकी नुक्ताचीनी करते रहते हैं। देखिए ना सोशल मीडिया में क्या सब हो रहा है। अरे किसी से कोई गलती है, उसका सुधार होता है, उसको आप नोच करके खा पका जाइए। भूल इंसान से होती है, उसका सुधार होता है। एक किस ओर आप जा रहे हैं? खैर जो हुआ, लेकिन अब भी संभलिए, सब ज्ञानी बनिए। अब पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, जब आप प्रवचन करेंगे तो आपको भीतर से होगा कि नहीं हम कल क्या सुनेंगे, तो आपको अध्ययन करने का मन होगा जी। एकदम। हम क्या बोलेंगे? हाँ, जी। कल हमको बोलना है जी। तो क्या बोलेंगे, उस बहाने आप पढ़ेंगे। अब प्रवचन तो देख के करिएगा नहीं, याद तो करना पड़ेगा। आप याद करेंगे, संतवाणी याद करेंगे। अब मेरी बात को याद रखिएगा कि बाबा बोले हैं पाठ जो हो उसी पर बोलना है, अल्लड़ बल्लड़ बोलना नहीं है। जो पाठ हुआ उसी पर बोलना है। तो आप उसके अनुकूल आप याद करेंगे, पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो कितना लाभ हो जाएगा। ये जो याद करेंगे ना, ये जो संस्कार भी चित्त में बैठेगा, ये मानव तन दिलेगा। नहीं तो हम देखते हैं 25 साल 30 साल हो गया सत्संगी को, एक भी संतवाणी याद नहीं है। भजन गाने के लिए कहिए तो पदावली खोजते हैं, किधर है पदावली? कोई भजन वाली पुस्तक खोजते हैं, किधर है? ये स्थिति क्यों है? और हमारे गुरु महाराज जी का नियम था सुबह शाम प्रवचन, रात में केवल संतवाणी गायन। जी। उस समय कोई किताब लेके गाएगा नहीं, क्रम क्रम से सबके पास माइक जाता था और मुँह जवानी गाते थे। और ये भी होता था, एक संत की वाणी यदि एक आदमी गा दिया तो उस संत की वाणी फिर दूसरा नहीं गाएगा, दूसरे संत की वाणी गाएंगे। इतना इस बात को अपनाइए। यहाँ गौशाला में सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। कल जो सुने रघुनाथ बाबू का, कितना बढ़िया, कितना अच्छा बोले, आज भी कितना अच्छा बोले। हमारे अरुण बाबू कितना अच्छा बोले। इस तरह से जब बोलेंगे ना तो खुद तो लाभ होगा ही, और संतमत के लोगों को लाभ होगा। और संकल्प करिए कि सत्संग जो गुरु महाराज का जो ग्रंथ, और भी जितने ग्रंथ हैं, पदावली हैं, रामचरितमानस सार सटीक हैं, इस सब के अलावा कोई किताब पढ़ेंगे ही नहीं। बस गीता है, रामायण है, भागवत, जो गुरु महाराज जिसकी मान्यता दिए हैं, जो संतवाणी है, उसी को पढ़ेंगे। सत्संग सुधा है, सत्संग सुधा है, उसी को पढ़ेंगे। और उसको पढ़ करके दिमाग में बात को अटाइए, आपको लगेगा कि नहीं हम बदल रहे हैं, आप खुद से फील करिएगा। और तब यदि ध्यानाभ्यास यहाँ होगा, हम नहीं भी रहेंगे अथवा हमारे जैसे महात्मा यहाँ नहीं भी रहेंगे, तो आप लोग थाम लीजिएगा। और लोगों को कभी नहीं खलेगी, क्योंकि लोग चाहते हैं ना, श्रोता चाहते हैं कि हमको ऐसा खुराक मिले जिससे प्रेरणा मिले, जिससे प्रेरणा मिले, जिससे हमारा आत्मबल बढ़े। वो होगा तो बहुत अच्छा हमको लगा। तो ये थोड़ी मैंने अभी की जो स्थिति है हमारे संत मत की, वो मैंने कही। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं विषय पर। अभी हम लोगों ने पाठ सुना था कठोपनिषद का पाठ, और कठोपनिषद में यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। यम नचिकेता संवाद है कठोपनिषद। यम कहते हैं, उनको लोग महर्षि भी लगाते हैं, महर्षि यम ऐसा भी बोलते हैं। यम कोई और नहीं, भगवान का ही एक स्वरूप है, पर उनका काम है दंड देना। इसलिए महर्षि यम का दंड प्रसिद्ध है। तो महर्षि यम का उपदेश हम सुन रहे थे। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत, क्षुरस्य धारा
निश्चिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। जी। महर्षि यम कहते हैं उठो और जागो। अभी हमारे विनोद बाबू कह रहे थे कि यहाँ हम लोग पहले जगते हैं और तब उठते हैं। संसार में हम लोग पहले जगते हैं और तब उठते हैं, लेकिन यहाँ महर्षि यम कहते हैं कि पहले उठो और जागो, मतलब पहले उठने की बात करते हैं। और लेकिन इधर हम लोग पहले जगते हैं और तब उठते हैं। तो ये दो तरह की बात हो गई। लेकिन नहीं, आप विचार करेंगे तो जो संसार में घटित होता है वही महर्षि यम भी कह रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। हम लोग क्या कहते हैं संसार में, पहले जगते हैं तब उठते हैं, यही कहते हैं ना। आप किसके लिए कहते हैं? कहते हैं कि हम जगे हैं तो हम उठे, यही कहते हैं ना। बिचारिए, उठता है, पहले आँख खुलती है और तब हम, पहले आँख खुलती है तब शरीर उठ के खड़ा होता है। तो इसका भाव क्या है? ये जो कहते हैं कि पहले हम जगते हैं और तब उठते हैं, कहते हैं ना, लेकिन बात ये नहीं है। वास्तव में हम पहले उठते हैं। हम कहने का भाव है जीव से, हम पहले उठते हैं और तब हम ही जगते हैं। शरीर का भाव यहाँ नहीं है। शरीर तो एक यंत्र है, एक साधन है हमारा। देखिए, अभी जो हम जगे हैं ना, जागृत अवस्था में सब कोई जानते हैं कि जीव रहता है दोनों आँखों के ठीक मध्य में, यहाँ। और जब हम सोने लग जाते हैं तो यहाँ से जीव फिसलता है, चलता है और यहाँ से चल कर के कंठ में आता है। ये दोनों के बीच की जो दूरी है, ये दोनों के बीच जो है, जब यहाँ से जीव चलता है सोने के समय इधर की तरफ, ये तंद्रावस्था होती है। ये इसमें जीव सरकता है, नीचे की तरफ सरकता है, और सरक करके मतलब नीचे की तरफ आकर के कंठ में आता है, नीचे फिसल करके कंठ में आता है। तो जब यहाँ आता है जीव, वो अवस्था होती है स्वप्नावस्था। अब फिर यहाँ से भी जीव सरकता है नीचे की तरफ, तो हृदय में आता है, और वो अवस्था होती है सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद की अवस्था होती है। तो हम ही ऊपर से नीचे गिरे तो हम सो गए, हम ही गिरे तो हम ही सो गए। शरीर तो वैसे पड़ा हुआ है, शरीर वैसे है। ये शरीर पहले भी, अभी जो शरीर है ना, हम है तब न शरीर है। हम है, हमारी सत्ता से शरीर है। हम नहीं रहेंगे तो शरीर नहीं रहेगा। ये यंत्र है, ये साधन है हमारा, इसमें हम काम कर रहे हैं। तो हम जब यहाँ रहते हैं तो जगह हैं, यहाँ से नीचे गए तो स्वप्नावस्था और गहरी नींद की अवस्था आती है, सुषुप्ति अवस्था आती है। अब देखिए क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। अब हम ही उठते हैं यहाँ से, अब हृदय से हम ही उठेंगे पहले। समझ रहे हैं कि नहीं बात? कहाँ हैं आप लोग? यहाँ हैं कि नहीं? हाँ हाँ, बोलते रहिए आप लोग। चुनचुन बाबू, चुनचुन बाबू, किस लोक में आप? सुतल लोक। सावधान होकर बैठिए। हम ही देखिए, हम ही क्या होते हैं, यहाँ है ना, हृदय में है। अब हृदय में है तो हमको क्या करना, जगना है। तो पहले क्या करने का, उठना होगा। यहाँ से पहले हम क्या करते, उठते हैं, यहाँ से उठेंगे। उठ करके यहाँ से हृदय से उठे, उठ करके हम आ गए कंठ में, फिर सपना देखने लग गए। फिर यहाँ से उठे, उठ करके आ गए आँख में, फिर जग गए। तो पहले उठे कि पहले जगे? पहले क्या हुआ?
हम पहले उठे तब न जगे। यमराज क्या कहते हैं? उत्तिष्ठत जागृत, वही बात है। ये जो हम कहते हैं ना पहले हम जगते हैं तब उठते हैं, तो शरीर और हम अपने को मिला के तब बोलते हैं, वो बात गलत है। कोई भी पहले उठते हैं तब जगते हैं, ये बात सत्य है। हाँ, लेकिन ये बात को सब नहीं समझेंगे। जिसके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं है वो नहीं समझेंगे। उसके पास आप बोलेंगे तो आपको पागल तक कह देगा, है यार सत्संगी ऐसे होता है, पागल है ये सब, ऐसे कह देगा आपको। बात हकीकत यही है कि पहले हम उठते हैं और तब हम जगते हैं। इसीलिए देखिए, अब यहाँ तक तो हम आ गए हैं, यहाँ तक तो अपने से हम जग गए, लेकिन ये जो जगना अभी हम जगे हैं, इस जगना को संतों ने जगना नहीं कहा है। हमारी ये जगना भी वास्तव में सोना ही है। क्यों सोना है? देखिए, संत कहते हैं माया मुख जागे सब है, सो सुता कर जान। इसको सोया हुआ ही समझ लीजिए, ये जगा हुआ नहीं है। तब जगा हुआ किसको कहिएगा? दरिया जागे, जो जगेंगे ब्रह्म दिशी, वो ईश्वर की तरफ होगा। जब तक हम जग करके माया का ज्ञान करते हैं, तब भले हम कह दे कि हम जगे हैं, लेकिन हम जगे नहीं हैं, हम सो रहे हैं। माया मुख जागे सब है, सो सुता कर जान, और दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा प्रमाण। असल में वो जगता है। तो अभी हम वास्तव में सो रहे हैं। आप कहेंगे कि बाबा सोते थे रात में, और अभी तो दिन है, दिन में तो लोग जगते हैं, तो आप कैसे कहते हैं सोए हुए? यहाँ देखिए सब काम कर रहे हैं, कोई खेतों में काम कर रहे हैं, कोई दुकान खोल करके बैठे हैं, कोई अपने ऑफिस में बैठे हैं, कोई घर में काम कर रहे हैं। सब दिन हो चुका है, सब काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी भी रात है। कौन सी रात है? इसको कहते हैं मोह रूपी रात्रि। क्या कहते हैं? मोह रूपी रात्रि। अभी जो रात्रि बीती है ना, ये रात्रि है 12 घंटे की रात्रि। ये रात्रि तो बीतती है, फिर दिन आता है। लेकिन जिस रात्रि में आप और हम, ये जीवात्मा सो रही है, ये रात्रि तो वर्षों की है, ये रात्रि तो युगों की है, शताब्दियों की है ये रात्रि। इसको कहते हैं मोह निशा। क्या कहते हैं इसको? ये मोह रूपी रात्रि है। मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखिए सपन अनेक प्रकारा। ये जो आप कहते हैं ना कि हम खेत में काम कर रहे हैं, हम ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, हम अपने घरों में काम कर रहे हैं, ये जो आप कहते हैं ना, बस ये वैसा ही है जैसा हम कुछ सपना में करते हैं, ये वैसा ही है। आप देखते हैं ना, व्यक्ति सपना में भी खाना बनाता है, नहीं देखा आपने? व्यक्ति सपना में भी हल जोतता है, नहीं देखा आपने? व्यक्ति सपना में भी पढ़ता है, पढ़ाता है। तो बस जैसे वो सपना है ना, वो सपना कभी आधा घंटा का होता है, कभी 1 घंटा का होता है। ये जो सपना चल रहा है हमारा, ये जन्मों का सपना है, ये युगों का, ये वर्षों का, ये शताब्दियों का सपना है, ये चल रहा है। ये सपना जब हमारा टूटेगा, तुलसीदास जी कहते हैं मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। सब सो रहे हैं, सब सोए हुए। कौन जगते हैं? जगे हुए कौन है? यही जग जामिनी जागही जोगी। एक ही जगह रहते। कौन जगते हैं? जोगी। इसलिए महर्षि यम बहुत अच्छा कहते हैं। पहले तो इतना कह दिए उत्तिष्ठता जागृता, इतना कह दिए, लेकिन हम कैसे जगेंगे?
इसके लिए कहते हैं वरान्य बोधता। इसका ज्ञान वरिष्ठ लोगों के पास जाकर के सीखो, ये महर्षि यम कहते हैं। अब वरिष्ठ लोग का मतलब क्या? वही योगी। वरिष्ठ लोग का मतलब योगी। कौन योगी? जो जगे हुए, वो योगी हैं, वो जागृत महापुरुष हैं, जो जगे हुए हैं, जिनके भीतर मोह रूपी रात्रि नहीं है। कभी काल लोग ये सोचते हैं कि हमने इतनी साधना करी, इतना दृष्टियोग हमने किया कि अंधकार खत्म हो गया, प्रकाश हो गया, हम जग गए। नहीं नहीं, वह भी सो रहे हैं। प्रकाश के दर्शन करने मात्र से ये सोचे कि हम जग गए, नहीं, वो भी पूर्ण जागरण नहीं है। जो अपने भीतर प्रकाश में जा कर के तब शब्द को प्राप्त कर ले, वो पूर्ण जागरण है। क्योंकि पूर्ण जागरण का मतलब ही है कि ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। दरिया जागे ब्रह्म दिशि, जगते ब्रह्म का बोध, लेकिन प्रकाश में जाने के बाद ही ब्रह्म का बोध नहीं होता। वह भी एक पर्दा है। इसलिए ऋषि कहते हैं हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पुष्ण पावरिनो सत्य धर्माय दृष्टये। ये प्रकाश भी एक पर्दा है। तो ये मत समझिए कि प्रकाश में चले गए तो हम जग गए। हाँ, प्रकाश में गए, आप में बहुत सामर्थ्य हो गया, आप अंतर्जामी हो गए, दूसरे के मन की बात समझने पढ़ने लग गए। सुन रहे हैं आप लोग? रघुनाथ हो, सुन रहे हैं? समझने लग गए। लेकिन अभी हम पूरा जगे नहीं। पूरा कब जगेंगे? जब सार शब्द को पकड़ लेंगे तब। क्योंकि सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई। तो ये पूर्ण जागरण है। तो महर्षि यम कहते हैं ऐसे जो योगी हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, हे नचिकेता, उनसे सीखो कि कैसे जगना है। उनसे सीख लो कैसे जगना है। और देखिए, जगने के लिए हमको गति करनी पड़ती है। अगर हृदय में ही हम पड़े हुए रहेंगे तो कभी सपना देखेंगे? सपना देखना तो कंठ में आना पड़ता है। स्वप्न की अवस्था कंठ में है। अगर कोई हृदय में ही पड़ा रहे तो स्वप्न नहीं देख पाएगा। स्वप्न देखना है तो हृदय से चलिए, ऊपर उठिए, उठ करके कंठ में आइए और यहाँ आकर के स्वप्न देखिए। स्वप्न जगत का संसार है वो देखिए, स्वप्न जगत का दृश्य है वो देखिए। और अगर वहीं रह गए तो फिर ये बाहर का दृश्य कैसे देखिएगा? चर्म चक्षु से कैसे देखिएगा? उसके लिए फिर वहाँ से चलिए और चल कर के यहाँ आइए, यहाँ आकर के तब बाहर का दृश्य देखिए। तो जगने के लिए हमको चलना पड़ता है। तो ये जो तीन अवस्था है, इस रास्ता का तो हमको पता है, इसलिए हम रोज जाते आते रहते हैं। लिखा उपनिषद में आप पढ़ेंगे, उपनिषद के ऋषि कहते हैं गच्छत्या गच्छते पुनः। हम प्रतिदिन आते जाते हैं। और नेत्रस्थम जागृतम विद्यात् कंठे स्वप्न समाविशेत। हम प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। जगे रहते तो आँख में रहते हैं, कंठ में जाते हैं तो सपना देखने लग जाते हैं। ये रास्ता तो पता है। लेकिन जो जगने के लिए हमको कहा जा रहा है, जिस जगने के बाद हम ईश्वर का दर्शन करेंगे, उस जगने के लिए जो हमको चलना है, उस रास्ता का पता हमको नहीं है। उसी रास्ता को जानने के लिए महर्षि यम कहते हैं जो जगे हैं, मतलब उस रास्ते पर चले तभी न वो जगे हैं, तो उनको पता है रास्ता का। इसलिए जो ऐसे वरिष्ठ महापुरुष हैं, योगी हैं, जो जगे हुए हैं, उनके पास जाओ और उनके पास जा कर के ये सीख लो
ये ज्ञान को समझो। ये महर्षि यम कहते हैं। देखिए अभी जो सत्संग हो रहा है ना, यह भी सपना में ही हो रहा है। गजब की बात है, अद्भुत बात है। सपना, ये जो सत्संग हम लोग कर रहे हैं, यह सत्संग सपना में हो रहा है। तो आप कहेंगे कि बाबा सपना तो झूठ होता है, लेकिन याद करिए आप, जब कोई व्यक्ति सोया रहता है तो उसको कैसे जगाते हैं? कैसे जगाते हैं? उसको जगाने का 2 तरीका है। पहला तरीका है उसको आवाज़ दीजिए, आवाज़ दे करके जगाइए, और यदि वो आवाज़ देने से भी नहीं जगे तब उसको हिलाइए डुलाइए। ये 2 तरीका है जगाने का। तो अब उसको आवाज़ कौन देगा? जो जगा हुआ है वो आवाज़ देगा। जो जगा हुआ है वो आवाज़ देगा तो वो जगेगा, या जो जगा हुआ है वो उसको हिलाएगा डोलाएगा तो वो जगेगा। अब जब सब सो ही रहा हो तो वहाँ कौन जगेगा? कहिए, वहाँ कौन जगेगा? तो 2 तरह से हम जगते हैं, आवाज़ देकर। तो ये सत्संग क्या है? ये जागृत महापुरुषों की आवाज़ है। ये सत्संग क्या है? सुन रहे हैं आप? ये सत्संग हम जो भी आपको सुना रहे हैं ना, ये मेरा सत्संग नहीं है। यहाँ बहुत लोग इसीलिए नहीं आते हैं कि गुरुनंदन का सत्संग हो रहा है। कितनी गलत सोच है आपकी लोगों की। ऐसा मत समझिए, ये सत्संग गुरु महाराज का है, ये सत्संग हमारा नहीं है। अब तो लोग पार्टीबाजी कर लेते हैं। अब लोग कहते हैं किनके सत्संग में जा रहे हैं? तो हम फलाना बाबा के सत्संग में नहीं जाते, हम फलाना बाबा के सत्संग में जा रहे हैं। मतलब गुरु महाराज के नाम को अब ये मिटा दिए लोग। लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये सत्संग महर्षि में ही का है, ये सत्संग संत कबीर का है, ये सत्संग गुरु नानक का है, ये सत्संग राम का है, ये सत्संग कृष्ण का है। और कृष्ण का सत्संग, राम का सत्संग, गुरु महाराज का सत्संग किसी का खरीदा हुआ नहीं है। इसका सब समान अधिकारी है। सुनाने वाला कोई है तो है, अगर ठीक से सुना रहा है तो हम सुन लेंगे। हम तो कहते हैं कि हमसे आप बात भी मत करिए। अगर आपको हमसे इतनी नफरत है तो हमसे आप बात भी नहीं करिए। और यदि आप हमको देखना भी नहीं चाहते हैं तो मुंह पर तो मास्क लगाए ही हैं, और काला चश्मा पहन करके आ जाइए तो हम आपको दिखेंगे भी नहीं। एक और, मुंह में तो मास्क अभी कोरोना के डर से लगा ही रहे ना, तो मेरे डर से काला चश्मा भी पहन लीजिए। कोरोना ने आपको दिया मास्क तो समझ लीजिए गुरुनंदन ने दिया काला चश्मा। लेकिन सुनिए, कभी ये मत कहिए कि गुरुनंदन का सत्संग है। ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि गुरुनंदन खुद सो रहा है और सोया हुआ व्यक्ति कहीं आवाज़ लगाता है? सोया हुआ व्यक्ति बोलता है क्या? वो बड़बड़ाता है, बोलता नहीं है। सोया हुआ व्यक्ति बोलेगा नहीं, बड़बड़ाएगा। वो बोलता है वो जो जगा हुआ है। तो ये सत्संग गुरु महाराज का है। ये सत्संग व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, याज्ञवल्क्य, जनक, वशिष्ठ, दधीची, बुद्ध, महावीर, उनका सत्संग है। ये जागृत महापुरुषों का सत्संग है। ये सत्संग भी सपना में ही चल रहा है, लेकिन ये जगे हुए महापुरुषों की आवाज़ है, पुकार है। वो कह रहे जगो जगो। इसी सत्संग की आवाज़ सुन करके कितने व्यक्ति जग जाते हैं, जग जाते हैं। मैंने कई कहानी सुना आप लोग,
उस दिन रज्जब की कहानी मैंने सुनाई थी ना। एक बार कहा, रज्जब तो गज्जब किया, सिर पर बांधी मोर, आया था हरि भजन को चला नरक की ओर। जग गया वो। मीरा को उनकी माँ ने, मीरा घर में थी और बगल से बारात गुजर रही थी, छोटी थी मीरा, और संस्कार था पहले का संस्कार था। बारात चली जा रही थी, मीरा ने पूछा क्या है, माँ से पूछती है। माँ ने कह दिया कि बारात जा रही है, किसी का विवाह है। तो मीरा बच्ची थी पर संस्कार तो था ही, कौतूहलवश। उनकी माँ थी भक्तिन, मीरा की माँ भक्तिन थी। जिनके गर्भ में मीरा जैसी संत आई होंगी वो माँ साधारण होगी। आप कल्पना करिए, जिनकी कोख ने मीरा को संभाला, जिनकी कोख ने मीरा को रक्त दिया, हड्डी दी मीरा को, जिस कोख ने मीरा को चमड़ा दिया, जिस कोख ने मीरा को हाथ पैर दिया, वो कोख साधारण होगी। वो माँ खड़ी है सामने, मीरा पूछ रही है कौन है ये, क्या है। कह देती है माँ ये बारात जा रही है, विवाह है किसी का। कौतूहल बस मीरा पूछ देती है माँ क्या मेरा भी विवाह होगा। कहाँ तेरा भी होगा। तो मेरा किससे विवाह होगा। अब माँ थी कृष्ण की भक्त, किसी जागृत महापुरुष की शिष्या। कह दिया तेरा पति होगा श्री कृष्ण। इतना ही कहा, मीरा जग गई और ऐसा जगी कि दुनिया को जगा दिया। बोलिए प्रेम से। ये क्या, ये जागृत महापुरुषों की आवाज़ है, सत्संग। तो ये हम जगाते हैं किसी को आवाज़ लगा करके। जब आवाज़ से व्यक्ति नहीं जगता है तब उसको हिला डोला करके जगाते हैं। ये हिलाना डोलाना क्या है, ये हिलाना डोलाना क्या है। आप ध्यानाभ्यास कर रहे हैं ना, बैठ करके ध्यान करना। महापुरुषों के सामने हम बैठे हुए रहते हैं लेकिन हमको पता नहीं चल रहा हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, केवल बैठे रहते हैं। अब गुरु महाराज जी का जो चित्र है, आपको चित्र ही केवल नज़र आ रहा है, प्रत्यक्ष में गुरु महाराज हैं। पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा, आप कहते प्रत्यक्ष में गुरु महाराज हैं, ये तो फोटो है, दिख कहाँ रहा है। पूज्य बाबा मूड में आ गए और मूड में आकर ये कहते हैं कि आपको देखने की नज़र है, देखने की नज़र है तो देखिए, ठीक से देखिए, ठीक से देखिए। प्रत्यक्ष में गुरु महाराज, हमारे पास देखने की नज़र चाहिए। आप यहाँ आकर के बैठिए, ध्यान पर बैठ जाइए, बस अब देखेंगे ये आपको जगाएंगे। आप बस बैठ के करना कुछ नहीं, जो दीक्षा में कहा उतने करिए, प्रयास करिए। नहीं कर सकते तो प्रयास करिए, जपिए, करना। अब बहुत तो कुछ करना नहीं, गुरु गुरु करना है, कितना सहज है। कोई टेढ़ा मेढ़ा मंत्र भी नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः ही आपको बोलना नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं करना, ओम नमः शिवाय बड़ा बड़ा मंत्र नहीं करना है। सबसे छोटा मंत्र और सबसे सहज, अब फल देने में सबसे श्रेष्ठ, यही तो आपको करना है। बस समय से केवल आप बैठ जाइए, अब बस बैठ के जपते रहिए। आप देखिएगा आप बहुत जल्दी जग जाएंगे। यह है हिला डोला करके जगाना। आपकी वृत्ति के साथ ऐसा कुछ खेल खेल जाएंगे गुरु महाराज, आपको मालूम भी नहीं होगा और आप जग जाएंगे। बोलिए प्रेम से। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। अरे मैं कहता हूँ आप पात्र बनिए, तो मुझे कौन कहे। हिमालय में जो साधना रत महापुरुष हैं वो आपको वहीं से आशीर्वाद दे करके उठा देंगे, ऊपर बढ़ा देंगे, आगे बढ़ा देंगे। महापुरुष तो हमेशा तैयार हैं, वो प्रतीक्षा हमारी कर रहे हैं कि कौन जगने के लिए तैयार है, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे चोर किसी को चोर बनाने के लिए प्रतीक्षारत रहता है,
जैसे कोई शराबी दूसरे को शराबी बनाने के लिए प्रतीक्षारत रहता है, ऐसे ही जगे हुए महापुरुष भी दूसरों को जगाने के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं। बस हमको थोड़ा उधर की तरफ होना है, हमको थोड़ा उसमुख होना है। यही दो तरह से हमको जगना है। इसके लिए महर्षि यम कहते हैं वरान्नि बोधता। वरिष्ठ महापुरुषों के पास हम जाएं, फिर वो रास्ता हमको दिखाएंगे, उस रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ता का भेद बताएंगे, युक्ति बताएंगे, रास्ता पर हम चलेंगे, हम जग जाएंगे, हम जगेंगे। और जब हम जगेंगे तो हम दूसरों को भी जगाएंगे। तो ये ज्ञान गुरु महाराज का ज्ञान है, ये सत्संग गुरु महाराज का सत्संग है। हम चाहेंगे कि यहाँ के सब लोग इसी तरह के ज्ञानी हों। 1 महीना भी यहाँ ध्यानाभ्यास शिविर है। रोज़ बोलिए, याद संकल्प कर लीजिए, रोज़ एक श्लोक हमको याद करना है। एक श्लोक रोज़ याद करिए, एक संतवाणी रोज़ याद करिए, और रोज़ प्रवचन करिए सुबह शाम। रोज़ प्रवचन भी करिए और रोज़ ध्यान भी करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।